एक गांव में अभय नाम का एक मछुआरा रहता था। वह न केवल अपने काम में माहिर था, बल्कि उसका हृदय भी गंगा की तरह पवित्र था। वह हर रोज मछलियां पकड़ने जाता। अभय ने अपना जाल नदी में फेंका। कुछ ही देर में जाल भारी हो गया। जब उसने उसे खींचा तो उसमें दर्जनों चांदी जैसी चमकती मछलियां थीं। अरे वाह, आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। इतनी मछलियां मेरे और मेरे पड़ोसियों के लिए काफी है। बस आज के लिए इतना ही। तभी गांव का एक दूसरा लालची मछुआरा रघु वहां आया। उसके पास मछलियां कम थी और चेहरे पर ईर्ष्या ज्यादा। अरे अबे भाई, तुम भी पागल हो। तुम्हारे जाल में तो सोना बरसता है और तुम आधे घंटे में ही घर भाग जाते हो। अगर तुम 2 बार और जाल डालो तो शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। नहीं नहीं रघु भाई, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तिजोरी भरने के लिए नहीं। जितनी मेरी जरूरत है उतनी मुझे मिल गई है। लालच तो वह दलदल है जिसमें इंसान जितना दस्ता है उतना ही प्यासा रहता है। मुझे सुकून की नींद चाहिए, सोने के सिक्के नहीं। हाँ मित्र, वास्तव में तुम उतनी ही मछलियां पकड़ते हो जितनी तुम्हें जरूरत होती है। और देखो, और दूसरे मछुआरे मछलियां पकड़ने के बाद भी दूसरे तालाब में जाल डालते हैं। अभय चेहरे पर वही मुस्कान लेकर बाजार की तरफ चला गया। शाम को अभय अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा। मुखिया अभय को बहुत मानता था। अभय बेटा, कब तक इस अकेलेपन की आग में अपनी जवानी झोंकते रहोगे? अब तुम जवान हो गए हो, कमाते भी अच्छा हो। अब एक सुंदर सी बहू घर ले आओ जो तुम्हारे लिए ये रोटियां बनाए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं ना, मैं अनाथ हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, और फिर आप ही तो मेरे पिता समान हैं। अगर आपको कोई लड़की पसंद आए तो मैं मना नहीं करूंगा। अरे रहने दो, मैंने तुम्हें 10 लड़कियां दिखाई, पर तुम तो सादगी के पीछे छिपकर किसी राजकुमारी के सपने देखते हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो साधारण घर की लड़कियों के लिए नहीं है। खैर, अपनी सादगी बनाए रखना, पर ख्वाब बड़े देखो, शायद खुदा सुन ले। इतना कह मुखिया वहां से चला जाता है। ख्वाहिश तो है कि राजा बनूं, पर इसलिए नहीं कि हुकूमत करूं, बल्कि इसलिए कि किसी गरीब को भूखा न सोने दूं। हर रोज की तरह अभय जाल लेकर नदी पर गया और उसने जाल नदी में डाला। तभी झाड़ियों से आवाज आती है। अभय झाड़ियों की तरफ देखता है तो अभय ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक शिकारी के जाल में एक ऐसी चिड़िया फंसी थी जिसके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। वह दर्द से फड़फड़ा रही थी। ओह, इस तरह की चिड़िया तो मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। अभय का जाल मछलियों से भर गया था। उसने जाल बाहर निकाला और तुरंत उस चिड़िया के पास पहुंच गया। बचाओ, बचाओ कोई मुझे। हे मनुष्य, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। शिकारी ने यह जाल पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया था, लेकिन इत्तेफाक से मैं इसमें फंस गई। अगर मैं उस शिकारी के हाथ लग गई तो वह मुझे बेच देगा और फिर मैं जीवन भर पिंजरे में ही बंद रहूंगी। अभय सन्न रह गया। उसने कभी किसी पक्षी को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना था। हे भगवान, तुम कौन हो? एक चिड़िया और मनुष्य की बोली, तुम कैसे बोल रही हो? पहले तुम मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने में ही वहां शिकारी आ गया।
शिकारी को देख चिड़िया चुप हो गई। अभय को भी चिड़िया पर बहुत दया आई। अरे भाई, ये चिड़िया मुझे बहुत पसंद आई है, तुम इसे मुझे दे दो। हे बुड़बक, चुपचाप यहाँ से चला जा। पता भी है तुम्हें कि यह चिड़िया कितनी मेहनत से मेरे जाल में फंसी है। बड़े आए मुझे दे दो, जा अपना काम कर, यह चिड़िया मेरी है। नहीं शिकारी भाई, ये मासूम चीख रही है, क्या तुम्हें दया नहीं आती? एक काम करो, यह देखो मेरा जाल, इसमें आज की सबसे ताजा और कीमती मछलियां हैं। तुम ये सारा जाल और मछलियां रख लो, बस इस चिड़िया को मुझे दे दो। शिकारी ने मछलियों से भरा जाल देखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है मुझे इसका। चलो भैया, सौदा हो गया। यह चिड़िया हुई तुम्हारी और मछलियों से भरा जाल हुआ मेरा। अभय ने चिड़िया को जाल से आजाद किया और उसे अपने घर ले आया। अबे, तुमने अपने पूरे दिन की कमाई दांव पर लगाकर मुझे उस शिकारी से ले लिया। तुम एक महान इंसान हो। हो चिड़िया रानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा काम ही मछलियाँ पकड़ना है। कल दोबारा तालाब में जाऊंगा और खूब सारी मछलियाँ पकड़ लाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और क्या तुम अपने घर पर अकेले ही रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? यह सुनकर अभय मछुआरा मुस्कुराया। हाँ, दोस्ती तो मैं तुमसे जरूर करूंगा, और मैंने तुम्हें अपना मित्र समझकर ही शिकारी के जाल से आजाद कराया है। और रहा सवाल मेरे विवाह का, तो मेरा विवाह अभी नहीं हुआ, मैं कुंवारा ही हूँ। ओहो, तो यह बात है। फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? तुम एक तो सवाल बहुत करती हो। अरे भाई, अब अकेला हूँ तो खाना खुद ही बनाऊंगा ना, और कौन बनाएगा? वह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। दिन बीतने के साथ साथ अभय और चिड़िया अच्छे मित्र बन गए। अच्छा तो चिड़िया रानी, यह बताओ, तुमने तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आखिर तुम कौन हो, और तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? यह सब क्या है? मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। यूँ समझ लो कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय के बाद एक रहस्य बताऊंगी। जब तुम उस रहस्य को सुलझा लोगे तो मेरे बारे में भी जान जाओगे, और उस रहस्य को सुलझाने के बाद तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? हाँ, समझ लो, तुम एक साधारण मछुआरे से एक राज्य के राजा बन जाओगे। देखो चिड़िया रानी, राजा बनने के सपने तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लेकिन सपने तो सपने होते हैं, सच थोड़ी होते हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारा राजा बनने का सपना भी जरूर सच होगा। दूसरी तरफ इधर महल में राजा अपने मंत्री के साथ खड़े थे। तभी वहां उसकी बेटी कोमल आ जाती है। पिताजी, पिछले कुछ दिनों से मुझे बड़े विचित्र सपने दिखाई दे रहे हैं। कैसा सपना? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। पिताजी, सपने में मैं एक अंधेरे में होती हूँ, तभी कोई विचित्र सा दिखने वाला तांत्रिक जिसकी आंखें लाल होती हैं मेरे सपने में आता है, और वो मुझे कहता है कि वो मुझे उठाकर ले जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रम चौंक गया और मंत्री की ओर देखने लगा। महाराज, राजकुमारी कोमल के लिए यह सपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको याद होगा महाराज, कुछ वर्षों पहले ऐसा ही कुछ सपना महारानी वसुंधरा को भी आया था। तभी हमने उनके सपने को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही अचानक रानी वसुंधरा गायब हो गई थी, और बाद में हमें पता चला कि उन्हें गायब करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही महल में काम करने वाला एक नौकर था,
जो एक तांत्रिक निकला, जिसे हमने महल में काली सिद्धि करते हुए अपने हाथों से पकड़ा था, और उसने यह भी स्वीकार किया था कि महारानी को उसने ही गायब किया, परंतु उसे बंदी बनाने से पहले ही वह रंग बिरंगे धुएं में बदलकर हमारी आंखों से गायब हो गया था। हाँ मंत्री, यह तो मैं जानता हूँ। हमने उसके बाद उस तांत्रिक को बहुत ढूंढा, लेकिन तब से हमारी पत्नी वसुंधरा का भी कोई पता नहीं चला। हमें किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन अब कोमल की जान को भी खतरा है, जैसा कि वो बता रही है। तभी वहां उड़ती हुई वही सुनहरी चिड़िया आ गई जो अभय की मित्र थी। महाराज, राजकुमारी कोमल को मेरे साथ भेज दीजिए, समय बहुत कम है। मैं एक ऐसे साधु को जानती हूँ जिसे पता है जिस तांत्रिक ने आपकी पत्नी वसुंधरा को गायब किया था वो कहाँ रहता है। वही साधु हमारी मदद कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रम, मंत्री रमेश और राजकुमारी कोमल चौंक गए। महाराज, यह तो मुझे कोई तांत्रिक चाल लगती है। भला सोचिए ना, कोई चिड़िया भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकती है क्या? मंत्री ने इतना कहा कि तभी वहां धुआं फैला और तांत्रिक प्रकट हुआ। तुमने समय गवा दिया है। मेरी पुत्री को छोड़ दो तांत्रिक, नहीं तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मूर्ख राजा, पिछली बार मैं अपने मकसद में नाकाम हो गया था। अमर होने से बस एक कदम दूर होकर भी चूक गया था, परंतु इस बार मैं तेरी पुत्री राजकुमारी कोमल को उठाकर ले जाऊंगा और इसका इस्तेमाल कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार की काली सिद्धि मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे किसी राजवंश की बलि की आवश्यकता है। अगले ही पल तांत्रिक रंग बिरंगे धुएं में बदल गया और राजकुमारी को लेकर वहां से गायब हो गया। दूसरी ओर अभय अपने घर पर बैठा था कि तभी सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आ गई। हो, ये लो, यहाँ है महारानी जी। कहाँ चली गई थी? मुझे तो लगा कि आप फुर हो गई हो, अब वापस नहीं आओगी, क्योंकि इससे पहले तुम कभी मुझसे इस तरह अलग नहीं हुई। कहाँ चली गई थी, बताओ मुझे। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम्हें याद है ना, कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ और मेरा क्या रहस्य है, और यह भी कहा था कि अगर तुम उस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। हाँ हाँ, याद है मुझे। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे राज्य के राजा विक्रम की पत्नी कुछ समय पहले गायब हो गई थी। उन्हें गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके महल में ही काम करने वाला एक कर्मचारी था, जो असल में एक तांत्रिक था। उसे अपनी सिद्धि के लिए राजवंश के किसी मनुष्य की बलि की आवश्यकता थी। वो रानी वसुंधरा को महल से उठाकर एक गुफा में ले गया। राजा विक्रम ने रानी वसुंधरा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे तांत्रिक का कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी कुछ देर पहले वही तांत्रिक राजा की इकलौती पुत्री कोमल को उठाकर ले गया है। अब वह राजकुमारी को अपनी काली शक्तियों के लिए इस्तेमाल करेगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वह संसार में तबाही मचा देगा। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम राजकुमारी कोमल को आजाद करवा सकते हो। क्या? कैसी बात कर रही हो? लेकिन मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ। तुम साधारण नहीं हो। तुमने अपने पूरे दिन की कमाई देकर मुझे आजाद करवाया और अपने घर में अपने परिवार की तरह रखा। तुम्हारे मन में अच्छाई है,
और केवल वही मनुष्य उस तांत्रिक को हरा सकता है जिसके मन में सच्चाई हो। मैं जानती हूँ कि वह तांत्रिक एक गुप्त गुफा में रहता है, लेकिन उसका ठिकाना एक साधु जानता है, और मैं जानती हूँ कि वह साधु कहाँ रहते हैं। यह सुनकर अभय गहरी सोच में डूब गया। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज की मदद करने के लिए तैयार हूँ। सुनहरी चिड़िया अभय को घने जंगल में ले गई। जंगल में एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था। साधु ने चिड़िया को देखा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, तो आखिरकार तुम उस मनुष्य को ढूंढ ही लाई। साधु महाराज, क्या आप इस सुनहरी चिड़िया को पहले से जानते हैं? हाँ, कुछ समय पहले सुनहरी चिड़िया एक तांत्रिक के चंगुल से आजाद होकर मेरे पास आई थी। तब मैंने ही कहा था कि उस तांत्रिक का अंत केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम तांत्रिक की कैद में थी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम तो उस गुफा को जानती होगी कि वह गुफा कहाँ है, कैसी है। लेकिन यह बताओ, फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि साधु महाराज गुफा के बारे में जानते हैं? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ बेटा। देखो, दरअसल में वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी गुफा के चारों ओर काले मंत्रों का एक घेरा बना रखा है। अगर कोई भी उसकी कैद से आजाद हो जाता है तो वह गुफा का पता भूल जाता है, और चाहे जितना भी याद करने की कोशिश कर ले, याद नहीं कर पाता। सुनहरी चिड़िया भी उसकी कैद में थी, और जब वह आजाद हुई और मेरे पास आई तो सब कुछ भूल गई, और सुनहरी चिड़िया को कुछ भी याद नहीं था कि वह गुप्त गुफा कहाँ है। परंतु मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। और यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है, और वहाँ एक औरत बैठी रहती है। वह तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उसकी परीक्षा में सफल हो गए तो तुम उस तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाओगे। वहीं तुम्हें उसका अंत करना होगा। साधु महाराज, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, तो यह बताएं, अब भला मैं उसका अंत कैसे कर सकता हूँ? मैं उसका रहस्य बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा। उसने अपनी उंगली में एक विचित्र रंग की अंगूठी पहन रखी है, जिसमें एक दुर्लभ पत्थर जड़ा है। उसी दुर्लभ पत्थर में उसकी सारी शक्तियाँ, यहाँ तक के उसके प्राण भी बंधे हैं। तुम्हें बस किसी भी तरह से वह पत्थर तोड़ देना होगा, और ऐसा करते ही वह राख का ढेर बनकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया अभय के कंधे पर बैठ गई। अभय ने साधु का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अभय एक तालाब के किनारे खड़ा था, जहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बेटा, मुझे इस तालाब का पानी पिला दो। मैं वर्षों से प्यासी हूँ। जैसी आपकी इच्छा माता। रुकिए, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत रहस्यमयी अंदाज में बोली, तालाब का पानी लेने से पहले एक बार सोच लो। यह तालाब मुफ्त में पानी नहीं देता। यह एक जादुई तालाब है। अगर तुम इसका पानी लोगे तो बदले में यह तुमसे कुछ मांगेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो यहीं जलकर राख हो जाओगे। यह सुन अभय गहरी सोच में डूब गया। याद रखना, मैं ये सब उस राजकुमारी कोमल या महाराज की मदद करने के इरादे से नहीं कर रहा।
यह सब कुछ मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मित्र हो। इतना कहकर अभय तालाब के किनारे गया और कलश में पानी भरने लगा। अगले ही पल तालाब से आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब में कलश डालने की? अरे, एक बूढ़ी प्यासी है, मैं उसे पानी पिलाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो पानी के बदले तुझे अपने शरीर का सारा रक्त मुझे देना होगा। ये क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना सारा रक्त दे दूंगा तो मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। पानी चाहिए तो ये करना ही होगा। और हाँ, अब तू अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। अगर पीछे हटेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अभय गहरी सोच में डूब गया। इसका मतलब कि आगे भी मौत और पीछे भी मौत। इससे अच्छा तो मैं किसी का भला करके ही मरूं। इतना कह अभय पानी भरने के लिए आगे बढ़ता है। ठहरो बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। क्या परीक्षा? कैसी परीक्षा माता? अगले ही पल बूढ़ी औरत एक परी में परिवर्तित हो गई। विश्वास करो, न जाने कितने मनुष्यों ने ये परीक्षा दी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तुम पहले मनुष्य हो जो सफल हुए। बताओ तुम क्या चाहते हो? हे देवी, अब मुझे उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचा दो जहां उसने राजकुमारी कोमल को रखा है। ठीक है अभय, तुम अपनी आंखें बंद कर हो। अभय अपनी आंखें बंद करता है। तभी एक तेज प्रकाश के साथ अभय चिड़िया सहित वहां से गायब हो जाता है और अभय खुद को एक गुफा के बाहर पाता है जहां पिंजरे में राजकुमारी कोमल कैद थी। अबे अबे, यही राजकुमारी कोमल है। मूर्ख मनुष्य, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरी इस सुनहरी चिड़िया को भी यहाँ ले आया। ना जाने यह सुनहरी चिड़िया मेरे कैद से कैसे याद हो गई, और इसी की वजह से मुझे राजकुमारी कोमल का अपहरण करना पड़ा। क्या क्या मतलब है तेरा? यह तेरे समझने के बस की बात नहीं है। अभय की नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो बिना देरी किए उसे उठा लेता है और तांत्रिक की अंगूठी पर जोरदार वार करता है। अंगूठी का दुर्लभ पत्थर टूट जाता है। हो मूर्ख मनुष्य, ये तूने क्या किया? राजकुमारी कोमल पिंजरे से आजाद हो गई और प्रेम भरी नजरों से अभय को देखने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी आजाद हो पाऊंगी। चलो अबे, अब राजकुमारी कोमल को उसके महल तक छोड़ो। अभय राजकुमारी कोमल को लेकर महल पहुंचा। राजकुमारी कोमल को देखकर राजा विक्रम और मंत्री चौंक गए। हो, मेरी पुत्री, तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। राजकुमारी कोमल ने सारी घटना अपने पिता को बताई। महाराज, अभय का धन्यवाद करो, इसी की वजह से राजकुमारी वापस आई है। धन्यवाद अब्बे बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी पुत्री जीवित है। नहीं महाराज, आप मेरा नहीं बल्कि मेरी मित्र चिड़िया का धन्यवाद करिए। इसमें इसने बहुत ज्यादा मदद की है। तभी चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से महारानी वसुंधरा में बदल गई। ये क्या वसुंधरा, तुम सुनहरी चिड़िया के रूप में थी? तुम चिड़िया के रूप में कैसे बनी महारानी? वो दरअसल महाराज, वो तांत्रिक मुझे गुप्त रूप से महल से उठाकर ले गया था और मुझे सुनहरी चिड़िया में बदल दिया था। उसने कहा था कि वह मेरी सुनहरी चिड़िया में ही बलि देगा और मेरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर मैं वहाँ से भाग आई और एक साधु से टकराई। मैंने साधु को सारी घटना बताई। साधु ने मुझसे कहा कि एक ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसका मन
लालच से मुक्त हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दे। केवल वही मनुष्य तालाब के पास रहने वाली बूढ़ी औरत की परीक्षा को पार कर सकता है और उस गुफा तक पहुंच सकता है। वही तांत्रिक का अंत कर सकता है, क्योंकि गुफा से भागने के बाद मुझे गुप्त गुफा का अटकाना तांत्रिक के जादू के वजह से याद नहीं रहा। मुझे तो जरा सा भी आभास नहीं था कि मेरे साथ महारानी रह रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे तो अपने मित्र सुनहरी चिड़िया की बहुत याद आएगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ और तुम्हारा विवाह राजकुमारी कोमल से करवाना चाहती हूँ। राजकुमारी कोमल को तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की जरूरत है। इस राज्य को तुम्हारे जैसा ही राजा चाहिए। हाँ महारानी वसुंधरा, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। कुछ समय के बाद राजा ने अभय को राज्य का राजा घोषित कर दिया।